दोस्तों हमारे मिल्की वे गैलेक्सी जो कि 55,000 लाइट ईयर्स में फैली हुई है। अगर हम हमारे गैलेक्सी के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने की सोचें तो हमें लाइट की स्पीड से जाना होगा और लाइट की स्पीड से जाने के बावजूद भी हमें वहां जाने के लिए 55,000 साल लगेंगे। दोस्तों लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, लेकिन हमारे पास ऐसे कोई भी उपकरण मौजूद नहीं है जो कि हमें लाइट की स्पीड प्रदान कर सके। 1 लाइट ईयर्स मतलब प्रकाश एक साल में जितनी दूरी तय करता है उसे 1 लाइट ईयर्स कहते हैं। लेकिन भविष्य में शायद हम यह संभव कर सके कि हम किसी अन्य सोलर सिस्टम तक जा सके। यह लाइट के स्पीड से ही संभव होगा। दोस्तों हमारी पड़ोसी सोलर सिस्टम जिसका नाम है अल्फा सेंटुरी, यह हमारे सोलर सिस्टम से 4 लाइट ईयर्स दूर है। हमें प्रकाश की गति से जाने के बावजूद भी वहां पहुंचने के लिए 4 साल का समय लगेगा। लेकिन दोस्तों क्या आप यह जानते हैं कि हमने अब तक ऐसा कौन सा अंतरिक्ष यान भेजा है जिसने सबसे ज़्यादा दूरी तय की हो? वॉयेजर। दोस्तों यह यान सन 1977 में लॉन्च किया गया था। यह हमारे पृथ्वी के काफ़ी सबूत लेकर अंतरिक्ष के अनंत सफर पर निकल चुका है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि शायद वह किसी एलियन सभ्यता के हाथ लग जाए तो शायद हम उन एलियन सभ्यता से कांटेक्ट कर सकें। दोस्तों यह यान 45 सालों से ऐसे ही अंतहीन सफ़र करते जा रहा है। दोस्तों इस स्पीड से अल्फा सेंटुरी तक पहुंचने के लिए उसे 65,000 साल का समय लगेगा। क्या वह किसी एलियन सभ्यता के हाथ लगेगा? क्या वह हमारी जीवन के नए सबूतों को तलाशेगा? तो जानते हैं दोस्तों इसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भाविन। आप देख रहे हैं स्पेस टीवी इंडिया। दोस्तों 5 सितंबर 1977 में नासा के वैज्ञानिकों ने 2 यान पृथ्वी से लॉन्च किए जिसका नाम वॉयेजर 1, वॉयेजर 2 था। इन यानों का मुख्य काम यह था कि बाहरी सतह पर मौजूद हमारे बड़े पिंड जैसे सैटर्न, जुपिटर इनका अच्छी तरीके से अध्ययन करना। इसका साथी वॉयेजर 2 यह 2 हफ्ते पहले ही लॉन्च हो चुका था। दोस्तों वॉयेजर 1 में अल्ट्रावायलेट रेस और थर्मो इलेक्ट्रिसिटी, इंफ्रारेड वेव्स ऐसे काफ़ी सारे आधुनिक उपकरण मौजूद है जिससे उसका अध्ययन काफ़ी बेहतर हो सके। दोस्तों उसमें प्लूटोनियम भी है जिससे वह खुद की इलेक्ट्रिसिटी वहाँ खुद बना सके। यह प्लूटोनियम का एक गुणधर्म है। दोस्तों सन 1986 में यह जुपिटर की कक्षा में पहुँच गया। इसने जुपिटर की चक्कर लगाते हुए काफ़ी सारी तस्वीरें खींची। इससे पहले हमारे पास जुपिटर की कोई भी असली तस्वीर नहीं थी। जुपिटर पर मौजूद द ग्रेट डार्क स्पॉट यह एक बड़ा विशाल तूफान है जो कि 300 साल से जुपिटर पर चलते जा रहा है। यह इतना विशाल है कि इसमें अपनी 3 पृथ्वी समा जाए। दोस्तों वॉयेजर 1 ने जुपिटर के चंद्रमा की भी तस्वीर ली जिसका नाम आयो है। वह एक्टिव वॉल्केनो यानी ज्वालामुखी भी पाया गया है। दोस्तों जुपिटर के बाद यह सैटर्न की ओर बढ़ने लगा। सैटर्न की यह 1 लाख किलोमीटर दूरी से सैटर्न को चक्कर लगाने लगा। सैटर्न को चक्कर लगाते वक्त इसने सैटर्न की वह खूबसूरत रिंग की तस्वीर भी पृथ्वी पर भेजी। उसके बाद यह सैटर्न के चंद्रमा के अध्ययन पर निकल पड़ा। इसने प्रोमेथियस और पेंडोरा यह चंद्रमाओं की काफ़ी अच्छी तरीके से अध्ययन किया। दोस्तों इसके बाद यह यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो इनके अध्ययन के लिए आगे बढ़ चुका था। इसके बाद जो भी ग्रह पर यह गया इसकी साफ सुथरी तस्वीर सबसे पहले पृथ्वी पर भेजी। दोस्तों इसने अपने अध्ययन में खुद को बखूबी अच्छा साबित किया। सारे ग्रह का अध्ययन करके यह सोलर सिस्टम के आगे बढ़ता रहा। 25 अगस्त 2012 इस दिन इसने सूर्य के हीलियोस्फीयर के दायरे को पार कर दिया और इंटरस्टेलर स्पेस में निकल पड़ा। दोस्तों हीलियोस्फीयर मतलब हमारे सोलर सिस्टम की बाउंड्री को कहा जाता है, जिसके बाद इंटरस्टेलर स्पेस शुरू हो जाता है। इंटरस्टेलर स्पेस मतलब जहाँ कुछ भी नहीं है। हीलियोस्फीयर को कुछ हम इस तरह से भी जान सकते हैं, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सूर्य के हीलियोस्फीयर में आता है तो वह सूर्य के चक्कर लगाने लगता है। इसे ही हीलियोस्फीयर कहते हैं। वह दायरा वॉयेजर 1 ने बिल्कुल पार कर लिया था। इसी वक्त वॉयेजर 1 ने कैमरा अपने पृथ्वी की तरफ घुमाया और एक तस्वीर खींची जो कि पृथ्वी को अलविदा कहने वाली थी। यह यूनिवर्स के अंतहीन सफर पे निकल चुका था। यह जो स्क्रीन पे आप ब्लू डॉट देख रहे हैं वह हमारी पृथ्वी है जो कि वॉयेजर 1 ने इसकी तस्वीर खींची थी।
दोस्तों 45 साल से यह ऐसे ही सफ़र करते जा रहा है। जो भी उपकरण का अभी काम नहीं है वह बंद कर दिया गया है ताकि बैटरी की जीवन मात्रा बढ़ सके और यह हमें पृथ्वी पर सिग्नल भेज सके। दोस्तों यह 65,000 किलोमीटर प्रति घंटे से अंतरिक्ष में सफ़र करते जा रहा है। इसके सिग्नल्स पृथ्वी तक आते आते बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। इसको आने के लिए कुल 18 घंटे का समय लग जाता है। नासा ने कुल ऐसे एंटीनास लगाए हैं जो कि पूरे पृथ्वी पर मौजूद है, जो कि रियल टाइम सिग्नल्स को कैच कर सके। दोस्तों इस यान के साथ एक गोल्डन डिस्क भी भेजी गई है। उस डिस्क में पृथ्वी पर सारे जीवित प्राणियों का डेटा भी दिया गया है, जैसे उसमें प्राणियों की आवाज़ रिकॉर्ड की गई है, पक्षियों की आवाज़ और पृथ्वी पर बारिश तूफानों की आवाज़ और संगीतकारों के संगीत भी उसमें डाला गया है। वैज्ञानिकों ने यह सोचा है कि शायद वह किसी एलियन सभ्यता के हाथ लग जाए तो उन्हें भी यह पता चले कि कहीं और भी जीवन संभव है। दोस्तों वह डिस्क में जो डेटा रखा गया है वह आने वाले 1 लाख साल तक ऐसे ही रहने वाला है। वैज्ञानिकों के अनुसार वह किसी एलियन सभ्यता को मिल जाए तो वह उसे पढ़ के जान सके। दोस्तों वॉयेजर 1 की पृथ्वी से दूरी फिलहाल 2 अरब 230 करोड़ किलोमीटर है। कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि 2025 तक वॉयेजर काम से संपर्क टूट जाएगा और वह ऐसे ही अंतहीन सफर पर निकल जाएगा। इसी स्पीड से उसे अल्फा सेंटोरी तक पहुंचने के लिए कुल 55,000 साल का समय लग सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव अवश्य दें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।